अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं के तौफ़ैल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी सुबह का टाइम। तो ईद अब गुज़र गई, बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई ख़त्म। बच्चों ने खूब ना 1 हफ़्ता छुट्टियाँ की हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े कर लिए। अब तो छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म और बच्चों का ना मूड ही नहीं है स्कूल जाने का, तो बड़ी आई-बाई शाई कर रहे थे। लेकिन क्या है कि अब तो स्कूल खुल गए हैं और ना बच्चों को भी पढ़ाई भी जो है ना वो शुरू हो गई है। तो अब मई में ना अब इनके एग्ज़ाम भी हैं, तो मजबूरी है, स्कूल तो जाना होगा। और जो हम लोग हैं, हम लोग भी बैक टू रूटीन आ गए हैं। जो हमारी रूटीन थी वही शुरू हो गई है। वैसे वैसे ही नाश्ता बनता है, दोपहर का खाना, रात की रोटी, यानी कि फिर वही सेम काम सेम लाइफ स्टाइल आ गया है। रमज़ान में बिज़ी थे और मतलब बिल्कुल चेंज हो गया था बंदा, लेकिन अब जो है वापस अपनी रूटीन पे बैक आ गए हैं। तो खैर ये था मॉर्निंग का टाइम और मैं ना मीनू के बाल बना के स्कूल उसे भेजने की तैयारियाँ कर रही थी। और अच्छा, महकमा मौसमियात वालों ने ना पेशन गोई की है कि हो सकता है कि नहीं कि कंफर्म इन्होंने कहा है कि बारिशें होंगी और ये यानी कि ठीक ठाक बारिशें होंगी। पहले भी एक दिन बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो गया था। अभी देखते हैं कि आगे बारिश होगी क्या होगा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर परेशानी होती है। ये देखें, ये मेरा ना चूज़ा है, जो छोटा सा चूज़ा लिया था अब माशाल्लाह से मुर्गी बन गई है। देखिए कितने गौर से देख रही है। मैंने ना इसकी वीडियो बना रही थी तो ये मुझे गौर से देख रहा था ना ये चूज़ा मुझे कि ये ना क्या करनी है, मेरी मालकिन को क्या हो गया है। अच्छा, मुझे जो है ना बचपन से ही ना पेट्स रखने का बहुत ही शौक़ रहा है। तो मैं ना बचपन में बहुत शौकीन होती थी। मेरे बाबा जो है मुझे हर चीज़ ला के दिया करते थे। चूज़े, बतखें होती थी मेरे पास, खरगोश होते थे, तो इन सब की ना मैं हिफाजत करती थी, बहुत ख्याल से रखती थी। तो ये ना मुझे बचपन से ना इनका बहुत शौक़ होता था और मेरे बाबा जो है ना वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मुझे कभी कौन सा पेट ला के देते थे, कभी कौन सा, कभी चिड़िया, कभी तोते, कभी मतलब इवन के हर चीज़ रखी, हर चीज़ मैंने ना इवन यहाँ तक कि ना एक दफ़ा मेरे बाबा मेरे लिए ना मनकी भी लेकर आ गए। तो हम सब बहन भाई इतने कोई एक्साइटेड हुए और इतना हम लोग खुश हुए कि ये क्या चीज़ है, क्या जानवर है। तो खैर हम लोगों ने बड़े मज़े किए बचपन में जानवरों के साथ, बहुत इंजॉय किया, खेलते थे, सारा सारा दिन इनकी खिदमत करते थे। बस यही हमारा काम होता था, क्योंकि हमारी तो कुछ और ज़्यादा थी मसरूफियात होती नहीं थी। स्कूल जाना था, स्कूल से आने के बाद हम सारा दिन मतलब बाहर जाने का हमारा नहीं होता था कि ना आपने बाहर जाना है, घूमना है गलियों में, ऐसा कुछ नहीं होता था, आपने घर में ही रहना है। तो हमारे घर में यही मसरूफियात होती थी कि हम लोगों ने ना अपने पेट्स पाले हुए होते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनकी देखभाल करते थे, खाना देना होता था हमें ना, यही टेंशन रहता था हर वक्त कि इनको टाइम पे सब कुछ मिलता रहे। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटी थी और मेरा ना एक ही चूज़ा था, वो बेचारा ना मर गया। वो मेरा कुछ ज़्यादा ही लाडला चूज़ा था, वो मर गया तो मैं बहुत रोई थी। फिर ना मुझे बाबा ने कहा कि जाओ आप ना इसको बाहर जाके फेंक कर आओ ना। तो मैंने कहा कि मैं कैसे फेंकूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं इसे दफनाऊँगी, इसी कब्र बनाऊँगी। खैर तो मैं इसी आइडियाज़ के साथ उसको ना लेके बाहर जा रही थी कि ना सब कुछ करती हूँ। तो जैसे ही मैं दरवाज़े पर पहुँची तो वहाँ पर ना एक बहुत बड़ी सी ना बिल्ली बैठी हुई थी। तो उसने जैसे ही मेरे हाथ में चूज़ा देखा तो उसने ज़ोर से किया म्याऊं। जैसे उसने म्याऊं किया, मेरे हाथ से चूज़ा नीचे गिर गया, चूज़े की जो लाश थी वो नीचे गिर गई और मैंने जो रोना शुरू किया, इतना रोई कि ना चिल्ला के रोई और बस बेहोश नहीं हुई, बाकी तो इतना चिल्लाई कि ना वो मुझे अभी तक मेरे जहन में ना वो चीज़ नक्श है। तो मेरे बाबा और बाकी बहन भाई भागते हुए आ गए ना कि क्या हुआ। दैन मैंने कहा कि इस बिल्ली ने ना मेरे हाथ में चूज़ा देख के हमला कर रही थी और इसने इतनी ज़ोर से मुझे ना म्याऊं किया। तो सब इतना हंस रहे थे मेरे ऊपर और मैं छोटी सी थी, तो बहुत ना वो वक्त मुझे अभी भी याद आता है कि ना क्या एज होती है और इंसान का क्या मतलब प्यार होता है जानवरों से, और कितनी बंदे को ना वो फीलिंग्स होती हैं कि जिसको ना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जानवरों से ना प्यार बहुत ही अच्छा होता है बच्चों का, और बच्चों का ना किसी से चीज़ से भी प्यार होता है ना तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और एक हद से ना तजावज़ कर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों पर ना तशद्दुद ना किया जाए, बच्चों से को प्यार से रखा जाए, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ से भी अटैच होते हैं ना तो हद से ज़्यादा अटैच होने लग जाते हैं। और यही चीज़ जो है ना हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि बच्चों से प्यार से और अदब से पेश आएँ, ताकि वो भी हमसे यही सीखें और प्यार और अदब सारी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में चलता रहे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही प्यार करने वाले होते हैं। जैसे आप उनके अंदर पेनिट्रेट करेंगे ना जो चीज़ें, वही चीज़ें ना वो बाद में आपके सामने फिर एक दिन एक्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं, गुस्सीले हैं, तो आपके बच्चे जो है ना वो भी आपके सामने गुस्सा ही करेंगे। अगर आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के मालिक हैं, हम्बल हैं, हर किसी का केयर करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे में भी ना ये चीज़ आ जाएगी। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं जो आप मतलब
आप जितना भी कुछ समझाते रहे बोलते रहे, लेकिन जो आप एक्ट कर रहे हैं ना, बच्चा वही करने का है, बच्चे ने वही करना है, जो आपको देख रहा है वही वही उसने सीखना है। बाकी 100 आप उन्हें ना लेक्चर दे दें, कुछ भी कर दें, तो उस पर ना कोई असर नहीं होगा। उसने वही करना है जो उसका दिल चाहेगा, जो वो आप लोगों से सीखेगा। यहाँ पर हो गया था तकरीबन दोपहर का टाइम और मैं नमाज से फारिग होकर आ गई थी किचन में मैंने रख दिए थे आलू। तो क्योंकि आज ना मोना जो थी ना मुझे कह रही थी कि ना मम्मा आपने ना मुझे आलू वाले पराठे बना के खिलाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। तो सिंपल वही खाती है आलू का पराठा, ये मैं ही होती हूँ, बाकी तो कोई होता नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज वही बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने रखे थे 2 आलू। तो आलू को बॉयल होने के बाद ना हम पील कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की होती है। कभी जब कुछ दिल ना करे ना खाने को तो यही बना लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ना आजकल गर्मियाँ हैं तो दिल नहीं चाहता कि बंदा कुछ खाए। और वैसे भी ईद पर ना हम लोगों ने इतना कोई गोश्त और ये सब चीज़ें खाई हैं ना, तो उससे हम लोग ना वैसे ही हर चीज़ से ना जैसे बोर से हो गए हैं। तो इसीलिए कुछ चाह रहा था मन के ना कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए। तो फिर उसके लिए यही मैंने डिसाइड किया कि चले ठीक है हम लोग ना अभी ये फ़िलहाल ये बना लेते हैं कि पराठे बना लेती हूँ आलू वाले। फिर शाम में मैं देखूँगी कि क्या चाहिए। तो इस वक्त ना मैं आलू को बॉईल करके ना इन्हें मैश कर रही थी। अच्छा रमज़ान तो चला गया है, लेकिन ना ये जो मेरी बेटी है ना मोना, वो मुझे कह रही थी कि मम्मा आप ना मुझे ना वापस वही रोल और समोसे बना कर दें, तो जो आप ना रमज़ान में बनाती थी। तो मैंने कहा कि अभी तो बेटा आप कैसे खाएंगी। तो कह रही थी कि नहीं मम्मा मेरा ना बहुत जी चाह रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा मैं बना देती हूँ। तो फिर ना आज मैंने यही सोचा था कि आज जो मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी ना वो यही होगी कि आज मैं आपको ना चिकन रोल की ना रेसिपी बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो ये था कि मैंने आलू मैश करने के बाद ना इसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और जो चीज़ें मतलब मैंने ऐड की है ना, ये मैंने अपने हिसाब के मुताबिक लिए हैं। एंड में लेमन ले लिया है। आपने अगर बनाना है तो आप जो है अपनी मतलब हिसाब से लें, कोई लोग कम कोई ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने तो तकरीबन हाफ टी-स्पून डाली थी। आप जो है आप अपने अंदाजे से ले लें। स्पाइसी बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, अगर कम खाते हैं तो आप उसके हिसाब से ले लें। तो मैं यहाँ पे ना सब मिक्स करने के बाद ना फिर चख भी लेती हूँ कि अगर कम ज़्यादा होता है तो फिर मैं ऐड कर लेती हूँ। अगर आप इसी तरह से पराठे या कोई चीज़ बनाते हैं ना तो पहले कम डाला करें ताकि फिर बाद में जो है ना आप उसे टेस्ट कर लें, और टेस्ट करने के बाद अगर कम है या कम है तो फिर तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आप निकाल नहीं सकते। तो कोई भी चीज़ बनाए ना तो सबसे पहले यही करना चाहिए कि आप हर चीज़ पर मसाले या नमक कम डाला करें, क्योंकि बाद में तो डल सकता है, लेकिन एक दफ़ा डल जाए ना तो निकल नहीं सकता। ये सब उनके लिए हैं जो स्पेशली न्यू हैं कुकिंग में, या जिन्होंने ना नई कुकिंग सीखी है, तो उनसे ना कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखें जैसे कि ना यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा ना स्पाइसेस जो है ना वो कम है, तो मैंने थोड़ी सी ना और रेड चिली ऐड कर दी थी। अब एंड में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें, और अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए ना जो मैंने आटा इस्तेमाल करती हूँ वो चक्की का आटा होता है, और हम इसी में कंफर्ट होते हैं कि चक्की का आटा है ना, हमें उसका ना पराठे या कुछ भी हम लोग बनाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन मोस्टली लोगों को ना ये जो है चक्की का आटा ये पसंद नहीं आता। वो लोग मतलब सफ़ेद वाला आटा जो है ना उसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो खैर ये आप लोगों की अपनी अपनी चॉइस है कि वाइट आटा लें या ये ब्राउन आटा लें जो कि ये है चक्की का आटा। ये जो आलू के पराठे हैं ना, ये आप रायते के साथ सर्व करें या केचप के साथ सर्व करें या उसके साथ खट्टी मीठी चटनी के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और पुदीना की चटनी के साथ भी ना बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी दही डली हुई हो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ना मेरे पास ये इस वक्त ना दही नहीं था, तो इंशाल्लाह ताला मैं कल अपना घर पे ना खुद दही जमाऊंगी, क्योंकि रमज़ान में तो मैंने माशाल्लाह से पूरे रमज़ान ही दही जमाया था। लेकिन फिर इसके बाद कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी, मेहमानों का आना जाना, मतलब एकदम ना हम जैसे रूटीन से हट गए थे। तो अब मैं यही सोच रही थी कि अपना वापस आ जाती हूँ अपनी रूटीन में। तो आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ना दही जो है अच्छी लगती है, सेहत और हाजमे के लिए भी दही बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए आप भी अपनी मतलब दोपहर के खाने में या दोपहर के खाने में ज़्यादा बेहतर होता है कि होनी चाहिए। रात के खाने में तो फिर कोई किसी को ठंड का भी होता है कि ठंडी होती है, ये है वो है, तो इसलिए ना दोपहर के खाने में तो आप लाजमी रखा करें, इसके अपने फ़ायदे होते हैं। ये जो आलू का मटेरियल है इन्हें मैंने फिल कर लिया है पराठे में, और अच्छे से बेल लिया है चौको तरीके से। जो मैंने तरीके से बेला है ना, आप भी इसी तरह से इसे बेल लें। बेलने के बाद ही हम इसे सेक लेंगे। दोनों साइड से सेकने के बाद अब मैं ना इसमें घी डाल के इसे पका लूँगी अच्छे से। मतलब ये ना
थोड़ा हल्की आंच पे पकता है ना तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। ज़्यादा तेज़ आंच पे ना ये तो जल भी जाते हैं और ना इतने मज़े के नहीं बनते। अगर आप थोड़ी सी आंच हल्की करके, और स्पेशली घी, अगर आपके पास देसी घी है तो उसमें बहुत अच्छा बनता है। अगर देसी घी नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर लें या ऑयल इस्तेमाल कर लें, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये कि अगर देसी घी हो ना तो बड़ा मज़े का होता है। तो यहाँ पर मेरा पराठा बन के हो गया था रेडी और बहुत ही यम्मी था। ये देखें यहाँ पे ना मैंने रखा था चिकन अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ना आजकल डाइट कर रहे हैं तो उनका मेन्यू अलग होता है। तो मैं अलहदा से ना उनका खाना बना के रख लेती हूँ। फिर रह जाते हैं हम लोग तो फिर वो हम अपनी पसंद से खा लेते हैं, जिसको जो समझ में आती है वही खा लेते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मैं ना रोल की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इसमें डाल लिया था 1 चम्मच तक ज़ीरा, साथ में अजवाइन। इनको थोड़ा सा मैंने ब्राउन करने के बाद साथ में चिकन का जो कीमा था ना वो मैंने ऐड कर दिया था। उसे हमने ना थोड़ा सा भून लेना जब तक कि इसमें से ना पानी निकल जाए। और हाँ, साथ में ना मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया था, जो कि कटा हुआ लहसुन था मेरे पास, चॉप किया हुआ। उसको करने के बाद जब इसका पानी सूख जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे नमक, काली मिर्च और हल्दी और साथ में सूख मिर्च, और फिर से हम थोड़ा सा फिर स्टर फ्राई करेंगे। अच्छा, तो इस पॉइंट पे ना अगर आप चाहें तो इसमें सिरका और सोया सॉस जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, 1-1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के ना उसमें अपने ही कुछ होते हैं, हर चीज़ का कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो इस वजह से कि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यूज़ नहीं करती। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी और अपने पाकिस्तानी स्टाइल से बनाऊँ, तो जिसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिले हमें। क्योंकि यू नो के सोया सॉसेज या जितने भी सॉसेज हैं, चाइनीज़ सॉसेज हैं, इनके अपने नुकसान आते हैं। तो मैं सोच रही थी कि किसी दिन बैठ के ना मैं अलहदा से एक वीडियो ना इस पर बनाऊँ। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। चलें, जिस पॉइंट पे अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ केचप। ये वही है जो मैंने घर पे खुद ही बनाया था। तो ये रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की थी, मेरी पिछली वीडियोस में है केचप की रेसिपी। तो इसको ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच केचप डालने के बाद अब एक अंडा जो था ना मैंने बॉईल किया हुआ था, स्टोव बंद करने के बाद अब इसमें ना अंडा भी एक ऐड कर देना है और इसे ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये है मेरे पास रोल की पट्टियाँ जो ना मैंने मंगवाई थी कॉन्टीनेंटल से। इनकी ना काफ़ी अच्छी होती हैं, जो टूटती नहीं, वरना कहीं और से मैं मंगवाती हूँ ना तो अक्सर टूट जाती हैं। अच्छा, करना ये कि ना एक एक करके खोल के अलहदा करने के बाद हमने ना इसमें फिल करना है। मतलब जो हमारे पास मटेरियल है उसे फिल करके फिर टाइट करके, मतलब थोड़ा सा ना अपने हाथों को टाइटली पकड़ के ना उसे, ताकि वो ढीला ना रहे, और अंदर की तरफ से बेंड करके हमें वो कर देना है, इसे और रोल कर लेना है। और उसके साथ ही उस पर जो कॉर्नर है ना इसके, उसमें लाई लगा देनी है और इसे हमने यूँ पैक कर लेना है। इस तरह से हमारा रोल रेडी हो जाएगा। दूसरा रोल भी मैं इसी तरह से कर रही हूँ। देखिए, इनको अंदर फिल करने के बाद दोनों साइडों को ना यूँ बंद कर लेना है। फिर इसको हमने पकड़ के यूँ घुमाना है, और ख़ास तौर पे तो इस साइड पे ना हमने इसे थोड़ा टाइटली वो करना है। अगर आप थोड़ा सा लूज़ करेंगी ना तो ये मतलब ढीला ढीला बन जाएगा और सही दिखने में भी नहीं लगेगा और गोल गोल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे जी थोड़े से आ गए थे मेहमान, तो मैंने ना उनके लिए रोल निकाल लिया था जल्दी जल्दी से। आधा मैं बनाया ही था तो मैंने ना वो रख दिया तलने के लिए, और फिर मैं बाकी के रोल मैंने बाद में बनाए। तो ऊपर से आ गए थे मोना के बाबा, तो उन्होंने कहा अरे वाह क्या बन रहा है, रोल बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बना के दो। मोना ने कहा कि मुझे भी बना के दो। तो मैं उनके लिए बना रही थी, तो इनके बाबा ने कहा कि नहीं नहीं मुझे ना बना के दो। तो मैंने कहा कि अरे आपकी तो डाइटिंग, आप तो डाइटिंग कर रहे हैं तो आपकी डाइटिंग ख़राब हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं थोड़ा सा खाऊंगा, बट मुझे खाना है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो बना दो ना प्लीज़। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नहीं तरसाते, आधा रोल आपको भी दे देते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरे ना रोल इस तरह से क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।